नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, दान वही होता है जो बताया नहीं जाए। ध्यान रखिएगा, दान वही होता है जो बताया नहीं जाए, त्याग वही होता है जो जताया नहीं जाए, और परोपकार वही होता है जो गिनाया नहीं जाए। ये तीनों चीजें जीवन में इस तरह अपना लेता है, वो शकुन भरी जिंदगी जीता है। ओम नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को अक्षय तृतीया और बुद्ध पूर्णिमा की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, साथियों, अक्षय तृतीया और बुद्ध पूर्णिमा महापर्व के साथ मई के महीने में 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, 12 राशियों का राशिफल लेकर आपके सामने आ रहा हूं। मई के महीने में 2 अशुभ ग्रहों का मेल हो रहा है, और ये 2 अशुभ ग्रहों का मेल 12 राशियों पर क्या रंग दिखाएगा, इस पे चर्चा करूंगा। क्योंकि मंगल देव और राहु देव का अंगारक योग है। यह अंगारक योग आपके लिए संहारक बनेगा, या फिर देवगुरु बृहस्पति और दैत्याचार्य शुक्रदेव की युति बनेगी आपके लिए उदारक। मई 2024 आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से कैसा रहेगा, क्या कुछ लेकर आने वाला है, इस विषय पर इस वीडियो में चर्चा है। राशिफल की चर्चा करूंगा, आपके उपायों की भी चर्चा करूंगा, क्या समस्याएं हैं, क्या समाधान है, बहुत कुछ मई के महीने में 12 के 12 राशियों के लिए मेरा संकेत आपके पास आएगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जरा ये जान लेते हैं मई 2024 में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली। मई 2024 के प्रारंभ में 14 मई तक सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति का संचरण वृषभ राशि में हो रहा है 13 साल के बाद। 10 मई तक बुध देव अपनी नीच राशि मीन में संचरण कर रहे हैं, और इस देव मंगल देव के प्रभाव से शनिदेव मुक्त रहेंगे। लेकिन मंगल देव और राहु देव का मिलन अंगारक योग बना रहा है। 19 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति और दैत्याचार्य शुक्रदेव की वृषभ राशि में युति होगी। वृषभ राशि में प्रवेश तो 1 मई को हो जाएगा, लेकिन अंशों के आधार पर युति वृषभ राशि में 19 मई के बाद होगी। क्या धमाल दिखाएगी, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। और इस महीने कुछ आपके लिए होने वाला है खास, क्योंकि 10 मई को अक्षय तृतीया है और 23 मई को वैशाख बुद्ध पूर्णिमा का पर्व है। इन दोनों पर्व पर आप विशेष क्या करें, यह भी बताऊंगा इस वीडियो में। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं गुरु मंत्र विद दाती महाराज के आपके इस YouTube चैनल पर। यह आपका अपना चैनल है, और आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा है, चीजें ठीक है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें, इसे शेयर जरूर करें, और आपको लगता है कि मैटर ठीक है तो लाइक जरूर करें। अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों। मित्रों, साथियों, ये मेरा निजी आकलन है, मैंने कभी दबाव नहीं रहेगा, आप मेरी बात को मानिएगा। और ये जनरल प्रोडक्शन है। आप जानना चाहते या आप अपनी जन्म कुंडली को अवलोकन कराना चाहते हो तो नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करिएगा। अब मैं राशि चक्र की 10वीं राशि, भव चक्र की 10वीं राशि यानी मकर राशि की चर्चा करूंगा। मई 2024 ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर राशिफल का क्या संकेत दे रही है, कैसा रहेगा मई 2024 मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि की राशि अधिपति शनिदेव है। स्वभाव आत्मविश्वासी है, बातें करने का बड़ा शौक है, हमेशा फ्रंट में रहना पसंद करते हैं। आप में नेतृत्व क्षमता बहुत अच्छी होती है, अपने कार्यों के ये परफेक्टनिस्ट है, हर काम को पूर्णता के साथ करते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी, अपने लक्ष्य के प्रति बहुत संवेदनशील भी, और आर्थिक सुरक्षा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप धैर्यशील है और मधुर व्यवहार करते हैं, आपको दिखावा कतई रास नहीं आता है, जो आपने ठान लिया है वो आप करके रहते हैं। ये मकर राशि वालों के लिए कुछ बातें हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी जिन्हें इन्हें ध्यान रखना चाहिए। मकर राशि वाले लोग एक समय में एक से अधिक ज्यादा काम हाथ में ले लेते हैं, इसलिए वो क्वालिटी नहीं रह पाती। क्योंकि यदि आप एक समय में एक काम करें तो बहुत अधिक सफलता हासिल करते हैं। कई बार मैंने देखा कि जीवन में रिस्क उठाना आपके लिए तकलीफदायक हो जाता है। चैलेंजों से दूर रहना चाहिए। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण आप होते और कोई नहीं। दूसरों को अपने नियंत्रण में लेना चाहते, आपको अपनी तुलना बिल्कुल पसंद नहीं है।
जो आपने सोच लिया वही सही मानकर चलते, बाकी इधर से सुनेंगे और इधर निकाल देंगे। ये कुछ बातें हैं जिन पर आपको काम करना चाहिए। मई 2024 नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ग्रह योगायोग क्या संकेत दे? तो मकर राशि वालों के लिए राशि अधिपति शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से दूसरे भाव में संचरण करेंगे। दूसरे भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव मेष राशि पर है, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव सिंह राशि पर है और दसम दृष्टि 11वें भाव वृश्चिक राशि पर है। सूर्यदेव और शुक्रदेव, सूर्यदेव माह के आरंभ में अपनी उच्च राशि मेष से चतुर्थ भाव में शुक्रदेव के साथ संचरण करेंगे। 14 मई को सूर्यदेव वृषभ राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे और 19 मई को शुक्रदेव स्वराशि वृषभ से पंचम भाव में संचरण करेंगे। मंगलदेव, बुधदेव और राहुदेव, मंगलदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक मीन राशि तीसरे भाव, राहुदेव और नीच राशिगत बुधदेव के साथ संचरण करेंगे। 10 मई को बुधदेव मेष राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव वृषभ राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे और केतु देव कन्या राशि नवम भाव में संचरण करेंगे। यह है मकर राशि वालों के लिए मई 2024 में ग्रह योगायोगों का संकेत। अब ये ग्रह योगायोग मोटा मोटा मई के महीने में क्या संकेत दे रहे हैं? मकर राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज और परिवार के हिसाब से मई 2024 का महीना लाभदायक रहेगा, सफलतादायक रहेगा। यह समय कारोबार, कामकाज, नौकरी को उन्नति के हिसाब से बहुत अच्छा संकेत दे रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण आपके पक्ष में रहेगा। व्यावसायिक परिस्थितियां विशेषकर फलदायक रहेगी और व्यापारिक समस्याओं से पीछा छूटेगा। नौकरी को लेकर जो परेशानियां उससे मुक्ति मिलेगी। सकारात्मक सोच, कार्य के प्रति ईमानदारी और अपनों का साथ इस महीने नौकरी, व्यवसाय और कामकाज में अच्छी सफलता दिलाएगा। आर्थिक मोर्चे पर सुधरता का अच्छा संकेत है। व्यवसाय कर रहे जातकों को भरपूर धन लाभ होने के योग बन रहे हैं और स्वयं को पहले से अधिक एकाग्रचित महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में किए गए सभी प्रयास और प्रयत्न अच्छी सफलता दिलाएंगे। कार्यस्थल पर इस समय आप अधिक एक्टिव रहेंगे, कार्य के प्रति ईमानदार भी हैं। आर्थिक पक्ष की बात करूं तो रोजगार के 101 से अधिक साधन आपको उपलब्ध होंगे। परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा और नौकरी में तो सहकर्मी और बॉस से तालमेल अच्छा बना रहेगा और उत्तम तालमेल की वजह से कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। माह के आरंभ में कामकाज, शिक्षा, पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा। निजी रिश्तों का लाभ मिलेगा। संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ आनंद के पल व्यतीत करेंगे। जीवन साथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी। समाज के बीच में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में आप समर्थ रहेंगे। तो कामकाज भी ठीक है, धन की स्थिति भी ठीक है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो संपूर्ण दृष्टिकोण नक्षत्र गणनाओं के आधार से मोटा मोटा अच्छा संकेत मिल रहा है। चलिए, यदि मैं युवाओं की बात करूं तो कैरियर के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से, कामकाज के हिसाब से, उच्च शिक्षा के क्षेत्र के हिसाब से उत्तम परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि थोड़ी सी दैनिक दिनचर्या नियमित रखें और स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं बरतेंगे तो अच्छा रहेगा। बढ़ते हैं आगे, विस्तार से बात करते हैं कि आपकी शिक्षा, आपका कैरियर, आपकी नौकरी, आपका कारोबार, आर्थिक दृष्टिकोण, पारिवारिक दृष्टिकोण, सामाजिक दृष्टिकोण, स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से मई 2024 का महीना क्या संकेत दे रहा है। साथ ये बताऊंगा कि कैसे बन रही मई के महीने में बल्ले बल्ले की स्थिति, कहाँ रखनी है आपको विशेष सावधानी और इस माह की विशेष जानकारी जिसे सुलझानी है आपने अपनी जिंदगानी, इस विषय पर भी आऊँगा। और सबसे पहले बात करूंगा युवा और विद्यार्थियों की। युवा और विद्यार्थियों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर और शिक्षा के हिसाब से मई का महीना अनावश्यक परेशानियां, कष्ट, उठापटक और तनाव से मुक्ति दिलाएगा। पंचम भाव में विराजमान बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पर है, सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर है और नवम दृष्टि लगन भाव पर रहेगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, शिक्षा के क्षेत्र में बृहस्पति देव का मकर राशि वालों को अच्छा सपोर्ट मिलेगा। सारे कोर्सेज बड़ी सहजता से कंप्लीट होंगे। विभागीय परीक्षा, कंपटीशन, प्रतियोगिता में आप शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। परीक्षा प्रतियोगिता में अच्छे परिणामों की प्राप्ति का प्रबल योग। इस समय पढ़ाई में मन लगेगा। शिक्षकों, पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग भी मिलेगा। खेलकूद से जुड़े विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। वे युवा जो खेल के मैदान में कुछ कर रहे हैं उन्हें सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। नेतृत्व क्षमता में सुधार होगा। आप अलग पहचान बनाने में सफल रहेंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में आ रही बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। आपको आपकी मेहनत के अनुसार पूरा फल मिलेगा। माह के आरंभ में छठे भाव के स्वामी बुधदेव तीसरे भाव में अपनी नीच राशि मीन में राहुदेव के साथ चतुर्देश, लाभेश और मंगलदेव के साथ संचरण करें। पारिवारिक रजामंदी का ध्यान रखेंगे तो और अच्छा महीना बीतेगा। पारिवारिक सदस्य की सलाह पर गौर करना बहुत जरूरी होगा।
इंजीनियर, मेडिकल, मैनेजमेंट, बीबीए, एमबीए, आईआईटी, बीटेक के क्षेत्र में अध्ययन विद्यार्थियों के लिए अच्छे अवसरों का संकेत नजर आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें, तथाकथित मित्रों से सावधान रहे, खान पान और रात्रि भ्रमण में विशेष सावधानी बरतेंगे तो महीना बहुत अच्छा बीतेगा, ऐसा संकेत नक्षत्र गणना कर रही है। व्यवसाय, नौकरी, कामकाज, आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार मई के माह के धन भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव की उपस्थिति कारोबार और कामकाज, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण शुभ फलों का संकेत रही। धन भाव में विराजमान लग्नेश और द्वितीय शनिदेव की तीसरी दृष्टि शुक्र भाव पर है, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर है और दसम दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी। 10 मई को बुधदेव अपनी नीच राशि मीन से निकलकर चतुर्थ भाव मेष राशि में संचरण करेंगे, जहां उच्च के सूर्यदेव और शुक्रदेव के साथ विराजमान है। अपनी क्षमता और अपनी सामर्थ्य दिखाने का अवसर मिलेगा और किसी प्रभावशाली व्यक्ति का साथ मिलने से आजीविका के क्षेत्र में विस्तार होगा। कैरियर की दृष्टि में मकर राशि वालों के लिए यह समय पूर्णतः बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। आमदनी अच्छी होगी, कहीं से भी धन की प्राप्ति हो, धन मिलेगा। मकर राशि वालों के लिए केंद्र त्रिकोण का योगकार की स्थिति में विराजमान ग्रहों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। चतुर्थ भाव में विराजमान 10वें शुक्रदेव की दसम भाव पर स्वराशि तुला पर सप्तम दृष्टि आजीविका और नौकरी में अच्छे संकेत दे रही। कार्यस्थल और वर्चस्व बढ़ेगा। सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों से संबंधों में अनुकूलता आएगी और मान सम्मान और यश में वृद्धि होगी। नौकरी को लेकर देश विदेश की यात्राओं का योग भी है। नौकरी में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, कोयला खनन, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, पत्रकारिता, स्टेशनरी के कारोबार में है, खाद्य सामग्री के ट्रांसपोर्ट में, कपड़ों का व्यापार, फूड प्रोडक्ट, सेल परचेज, प्रॉपर्टी सेल परचेज, पत्रकारिता, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में कार्यरत है तो धैर्य से काम लिया तो सफलता आपका दामन चूमेगी। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना, सोच समझकर विचार करके क्षेत्र में कामकाज के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा और आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ेगी। गोचर संकेत दे रहा है धन बढ़ेगा। द्वादश और तीसरे भाव के स्वामी बृहस्पति देव पंचम भाव त्रिकोण में संचरण करें और बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि नवम भाव पर है, सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर है और नवम दृष्टि लगन पर है। भाग्य आपके पक्ष में करने लगा। सही माध्यम, सही तरीका और सही निर्णय से धन प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे। देश विदेश से निवेश और आमदनी बढ़ेगी। ये समय कारोबार, नौकरी के लिहाज से अनुकूलता का संकेत दे रहा है। कामकाज में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कार्य विस्तार का मौका मिलेगा। एक से अधिक आय के साधन प्राप्त होंगे। महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी। साहस और पराक्रम का प्रत्यक्ष लाभ आपको कारोबार में देखने को मिलेगा। इस समय कारोबार में किसी का सहयोग आपकी किस्मत बदल देगा। थोड़ा सा अनावश्यक खर्चों से दूर रहना बहुत जरूरी और बहुत जरूरी। तथाकथित मित्रों की अनर्गल बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करें। तथाकथित मित्र ही आपको थोड़ी सी आर्थिक परेशानी पैदा कर सकते। बाकी नक्षत्र गणना पूर्णतः आपके पक्ष में है। सजग रहें, सहज रहें, चारों ओर नजर फैलाएं, पैनी दृष्टि अपने आसपास के लोगों पर रखें और मेहनत करें। मेहनत का पूर्ण फल आपको मिलेगा। मैं पुनः याद दिला रहा हूं, वे लोग जो निजी स्वार्थ के आपके आसपास जमावड़ा बनाकर बैठे हैं वो आपको बरगला सकते हैं, भटका सकते हैं, आपके लक्ष्य से आपको दूर कर सकते हैं। अन्यथा जिस तरह का घर है योगा योग्य मित्र, लाभ तो मिलेगा। नक्षत्र गणना इस बात का पूर्ण सफलता का संकेत दे रही। हाँ, कुछ लीगल मामले हैं, उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मई का महीना खुशी का संकेत दे रहा है। आपसी रिश्तों में मजबूती आएगी। पंचम भाव में विराजमान बृहस्पतिदेव निजी सुख में बढ़ोतरी करेंगे। सामाजिक और पारिवारिक निजी दृष्टिकोण से जो नक्षत्र गणना संकेत दे रही है वो आपके लिए बड़ा लाभकारी और आपको सफलता मिलेगी। माह के आरंभ में चतुर्थ भाव में शुक्रदेव विराजमान रहेंगे। 19 मई को शुक्रदेव पंचम भाव बृहस्पति के साथ पंचम भाव में संचरण करेंगे। पारिवारिक माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। पारिवारिक सदस्यों, मित्रों, पास पड़ोस, भाई बहन, माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परिवार व कुटुंब में बुजुर्गों का सहयोग अनतिकारक रहेगा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे कि भूमि, भवन, वाहन की प्राप्ति का योग है। सामाजिक सेवा का अवसर मिलेगा। परिवार में खुशी के समाचार मिलेंगे। वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा और जीवन साथी का सहयोग अच्छा रहेगा। उनके सहयोग से पारिवारिक परिस्थितियों में अनुकूलता आएगी। ससुराल पक्ष सहयोगी साबित होगा। ननियाल और ददियाल पक्ष से भी आपके लिए कहीं न कहीं शुभ समाचार नजर आ रहे हैं। संतान को मनोनुकूल सफलता प्राप्त होने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। मित्रों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। मित्रों के साथ यात्रा पर जाने का अवसर भी मिलेगा। राशि स्वामी शनिदेव की अष्टम भाव पर सप्तम दृष्टि इस बात का संकेत है कि कहीं से अकस्मात धन प्राप्ति जरूर होगी। पैतृक संपत्ति के मामले में भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। माता के स्वास्थ्य में कमी का संकेत नजर आ रहा है। अनावश्यक मानसिक तनाव न हो। माता के स्वास्थ्य को लेकर समय पर डॉक्टर को दिखाते रहे। मकर राशि वालों के लिए मई का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ठीक ठाक रहेगा, परंतु कोई पिछली बीमारी है तो स्वास्थ्य में लापरवाही नहीं करिएगा। छठे भाव में कि स्वामी बुधदेव
तीसरे भाव में अपनी नीच राशि मीन से राहु देव और मंगल देव के साथ संचरण कर रहे हैं, तो पिछली कोई समस्या आपको इस समय प्रॉब्लम दे सकती है। पुरानी बीमारी में कोई लापरवाही नहीं करे, समय पर डॉक्टर को दिखाए और समय पर दवा ले तो अच्छा रहेगा। 10 मई के बाद बुध देव के चतुर्थ भाव में संचरण स्वास्थ्य का अच्छा संकेत मिल रहा है। अब मई के महीने में बल्ले बल्ले की स्थिति आपकी कहाँ है? पहली बल्ले बल्ले की स्थिति है मकर राशि वालों की माह के आरंभ में नक्षत्र गणनाएं अच्छा संकेत दे रही। योग कारक स्थिति, राजयोग कारक स्थिति में बहुत से ग्रह विराजमान। पंचमेश व दसवें शुक्रदेव की दसम भाव में स्वराशि तुला पर सप्तम दृष्टि रहेगी। कार्य क्षेत्र में मन लगाकर काम करने का फायदा मिलेगा। कैरियर के मामले में यह महीना उत्तम रहेगा और सरकारी क्षेत्र में लाभ के योग है। दूसरा जो बल्ले बल्ले की स्थिति है, धन भाव में विराजमान लग्नेश और द्वितीय शनिदेव की तीसरी दृष्टि सुख भाव है, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव है और दसम दृष्टि लाभ भाव पर है। आर्थिक स्थिति प्रबल रहेगी, बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी, आपके प्रयासों के अनुरूप धन की प्राप्ति होगी। तीसरा, मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति देव पंचम और त्रिकोण भाव के स्वामी होकर मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति देव पंचम और त्रिकोण भाव में संचरण करेंगे। पंचम भाव में है और बृहस्पति देव की पंचम दशा नवम भाव पर है, सप्तम दशा लाभ भाव पर है, नवम दशा लगन भाव पर है। सही दिशा में कदम बढ़ाने और सही निर्णयों के कारण कामकाज में अच्छे धन की प्राप्ति होगी, आमदनी में बढ़ोतरी होगी। तो बृहस्पति देव भी अच्छा संकेत दे रहे हैं, शुक्रदेव भी अच्छा संकेत दे रहे हैं, शनिदेव भी अच्छा संकेत दे रहे हैं। चौथा है 19 मई को शुक्रदेव पंचम भाव में स्वराशि वृषभ से संचरण करेंगे। निजी जीवन के लिए इस समय अच्छा लाभदायक रहेगा। साथ ही सूर्यदेव के भी पंचम भाव में विराजमान होने से युवा और विद्यार्थियों को कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। ये है बल्ले बल्ले की स्थिति। अब आपको कहाँ रखनी है विशेष सावधानी? तीसरे भाव में नीच राशिगत बुध देव के साथ राहु मंगल का अंगारक योग है और यह संकेत देगा अपने काम से काम मतलब रखे, दूसरे के कार्य में हंसे आ बैल मुझको मार। घर बैठे लोगों की समस्या लोगों तो भैया समस्या से कोई बचा नहीं सकता। आप आसपास के सहकर्मियों से सावधान रहे और जोखिम से बचे तो अच्छा रहेगा, ये सावधानी है। अब इस माह विशेष जानकारी आपके लिए जो आपकी सुलझाएगी जिंदगानी, तो गणेश जी के मंदिर में हर बुधवार को मोदक का भोग लगाना मकर राशि वालों के लिए उत्तम रहेगा। मोदक साधारण 1.25 किलो मोदक का भोग लगाने पर 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को बांट दीजिए। कैरियर में उठापटक हो, व्यवसाय में समस्या आ रही हो, हर बुधवार को हरा पालक और हरी सब्जियां किसी निर्धन गरीब विधवा स्त्री को दान में दे तो उत्तम रहेगा। अक्षय तृतीया और बुद्ध पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करना अति उत्तम रहेगा। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मकर राशि के लोग ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम कमलवासनेश्वर इस मंत्र का जाप करें और माता को दूध से बनी खीर का भोग लगाकर कन्याओं में बांट देंगे तो उत्तम लाभ मिलेगा। नमन नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मकर राशि वालों के लिए मई 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई गलती हो गई दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए।
और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूँ और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।